ललिता है। वेलकम टू माय चैनल सात ग्रहों का। गाइस, आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष एक विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। लेकिन लोग जो हैं ज्योतिष को अंधविश्वास समझते हैं, क्योंकि ज्योतिष को इंटरप्रेट ही ऐसा किया गया है सोसाइटी के अंदर। लेकिन जब साइंस ने आज प्रूव कर दिया है कि मार्स एक रेड प्लैनेट है, और हमारी कुंडली में क्या कहा गया है, जो मार्स है यानी कि मंगल ग्रह है, वो आपके ब्लड को डिनोट करता है। अगर आपका मार्स वीक है तो आपको रेड क्लोथ्स के लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, या फिर एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो आपको लाल रंग के क्लोथ्स का दान करना चाहिए। साइंस में बोला है कि आपका जो जुपिटर है वो सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल लगाता है अप्रॉक्सीमेटली, और हमारी कुंडली में 12 राशियाँ होती हैं, और जो जुपिटर होता है यानी कि बृहस्पति, वो हर राशि में 1 साल भ्रमण करता है। इसी तरह वो 12 साल में अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, और इसी के आधार पर महाकुंभ और अर्धकुंभ की गणना की जाती है। आज साइंस ने प्रूव करा है कि भी जो प्लांट्स हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, लेकिन रात होते होते ऑक्सीजन वो लेने लगते हैं और CO2 छोड़ते हैं, यानी कि जो वातावरण है उसमें CO2 का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। और कुंडली में अगर आपका सैटर्न वीक है यानी कि शनि कमज़ोर है, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का वो कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप बड़ा थकावट फील करते हैं, या आपको हर चीज़ में थोड़ा आलस आने लगता है, मतलब आपके अंदर आलस भर जाता है, वो फायर नहीं रहती। तो इसके लिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। उससे होता क्या है, यू गेट द ऑक्सीजन, क्योंकि शाम होते होते CO2 लेवल बढ़ जाता है और आपके बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जब शाम को आप दिया जलाते हैं पीपल के पेड़ में, तो यू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम पीपल का पेड़। और जब 7 बार परिक्रमा करते हैं तो उतनी देर आपको ऑक्सीजन मिलता है, नहीं जितनी देर आप पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं आपको ऑक्सीजन मिलता है, और आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। आज साइंस कहता है कि सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को, क्योंकि जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स आता है, इल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। बेबी मेंटली रिटार्टेड हो सकता है, या उसके जो लिम्स हैं, अंग हैं, उनमें कोई पैरालाइज अटैक हो सकता है, या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया कि गर्भवती स्त्री को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण में जो पका हुआ भोजन है, अगर आप ग्रहण के बाद उसे ग्रहण करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डालना चाहिए, चाहे वो पानी हो, दूध हो, या कोई पका भोजन। क्योंकि तुलसी का पत्ता क्या है, तुलसी बेसिकली इट्स अ हर्ब जो जर्म्स को क्या करती है, किल करती है। इसलिए तुलसी का पत्ता डाल के हमें खाना चाहिए। लेकिन वही प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, नदी के पानी में सिक्के फेंकते थे और गंगा नदी या यमुना नदी को नमन करते थे। तो पहले ज़माने में वो सिक्के इसलिए फेंकते थे क्योंकि जो सिक्के थे वो तांबे के होते थे। और आपको पता है आजकल मार्केट में आपको कॉपर की बोतलें मिल जाएगी, तांबे की बोतलें, कि अगर आप उसमें रात को पानी रख के सुबह पीते हैं तो एक प्यूरीफायर, जो तांबा है वो वाटर को प्यूरीफाई करता है। तो प्राचीन काल में लोग जब सिक्के फेंकते थे तो तांबे के सिक्के होते थे, जिससे कि नदी का पानी जो होता था प्यूरीफाई हो जाता था। लेकिन धीरे 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 सिक्के फेंकना तो याद रहा, लेकिन जो तांबे के सिक्के थे वो गिलट में कन्वर्ट हो गए, और लोगों ने सिक्के फेंकने शुरू कर दिए जैसे वो फेंकते आ रहे थे। तो उससे जो गिलट के सिक्के थे उनसे पानी प्यूरिफाई होने की बजाय पॉल्यूट होने लगा। तो जो इंटरप्रिटेशन थी, जो बताना था शास्त्रों में कि वो सिक्के इसलिए फेंके जाते थे क्योंकि वो तांबे के सिक्के होते थे और तांबा वाटर को प्यूरिफाई करता था। लेकिन वो आगे जा के क्या हो गया, सिक्का फेंकना याद रहा, लेकिन वो जो तांबे की जो मेन कारण था कि क्यों फेंके जाते थे वो गायब हो गया। लेकिन आज जब साइंस ने प्रूव करा है कि कॉपर वाटर प्यूरिफाई करता है, देन यू रियलाइज कि अरे इसलिए ये प्रचलन था। इसीलिए वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर कोई भी रेमेडी है, चाहे आपका कोई भी प्लैनेट वीक हो, उसकी कोई भी रेमेडी हमेशा वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित है। आई एम टॉकिंग अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैं कोई लाल किताब की बात नहीं कर रही है, जैमिनी पद्धति या KP और किसी की कलर थेरेपी, टैरोट नहीं, किसी रेमेडी की नहीं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी रेमेडीज़ हैं
वो सारी साइंस पे बेस्ड है। ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी मदर है, ये सारी जो है इनकी शाखाएं हैं, लेकिन जो मदर है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ प्योर साइंस। आप खुद देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, बच्चे की कुंडली, और आपको पंडित जी क्या बताते हैं कि आपका बच्चा कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, या फिर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नाम रोशन करेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर बनेगा। कहने का मतलब है कि जो प्रिडिक्शन आपकी सिर्फ एक कुंडली देखकर ज्योतिष कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आपका बच्चा पहलवान की तरह स्वस्थ होगा या कमजोर रहेगा या कोई बीमारी तो नहीं रहेगी, तो ये सारी प्रिडिक्शन आप केवल कुंडली के आधार पे करते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली क्या है, इट्स अ कैलकुलेशन। आप कैलकुलेट करते हैं, सारे प्लैनेट्स की गणना करते हैं, गोचर की, नक्षत्रास की, उसके बाद कैलकुलेट करके आपको ज्योतिष बताता है कि आपका बेबी ऐसा होगा। तो ज्योतिष की गणना जो है वो क्या है, इट्स अ कैलकुलेशन, इट्स अ साइंस। ये अंधविश्वास नहीं है कि जो पीछे ऋषि मुनियों ने, हमारी ऋषि पराशर जी ने जो ये विज्ञान का निर्माण किया, तो ये साइंस है जो आप लोगों को बताया है कि इट्स अ कैलकुलेशन। आप ऐसे ही ब्लाइंड फोल्ड करके नहीं कोई रेमेडी कह देते कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए या चंद्रमा को जल चढ़ाइए या शिवलिंग में जल चढ़ाइए। हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है, बिना लॉजिक की कोई भी रेमेडी नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो गाइस, ये थे मेरे व्यूज कि ज्योतिष एक विज्ञान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।